Hansi Flick ball, दोस्तों it's something different. We're gonna talk about what different is in Hansi Flick ball. कमाल का मैच बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिक बिल्बाओ के खिलाफ बात करेंगे उस चीज़ के बारे में और ना रिव्यू है, ठीक है, रिव्यू है, साथ ही साथ विक्टर ओके का कहानी हो गया है, लोन डील कंफर्म. वी गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल. मैन सिटी ने 3 गोल मार के 3 मिनट के अंदर कमबैक किया है. मैन सिटी बीइंग मैन सिटी, वी गोना हैव अ टॉक अबाउट दैट एज वेल. एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड में डिस्पाइट द लॉस ब्राइटन के खिलाफ दे आर गोइंग टू साइन अ प्लेयर एंड एक प्लेयर लीव भी करने वाला है. दोनों प्लेयर्स के बारे में मोस्ट प्रोबेबली आपने थंबनेल देख करके समझ ही लिया होगा, तो वी गोना हैव अ टॉक अबाउट दैट एज वेल. और आर्सेनल का भी गेम था तो थोड़ा सा बात उसके बारे में बात कर लेंगे. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी. वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके फुटबॉल की खबरें लेकर के आते हैं. पहले मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट बार्सिलोना का गेम अगेंस्ट एथलेटिक बिल्बाओ. तो दोस्तों इस गेम में ना मैं तुमको सच बात बताऊं, बार्सिलोना फैंस जो हैं वो पूरे ट्रांसफ़र विंडो बहुत ही परेशान रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लब ने ऐसा कुछ बहुत कमाल का किया नहीं. हमारे एक्सपेक्टेशन यहाँ थे, क्लब ने शायद यहाँ किया है या उससे भी नीचे किया है. इतना नीचे कर दिया कि कैमरे में दिख भी नहीं रहा है. लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जितना गम रहता है ना हफ्ते भर का, वो हांसी फ्लिक बॉल देख करके दूर हो जाता है. बिकॉज हांसी फ्लिक बॉल इज़ समथिंग डिफरेंट मेरे भाई. दिस बॉल इज़ समथिंग डिफरेंट इन सो मैनी वेज दैट द अपोजिशन का मैनेजर ऑल्सो स्पीक्स अप कि हाउ इज़ हांसी बॉल डिफरेंट अगेंस्ट शावी का जो है वो भाई गेम प्ले. साथ ही साथ हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो एलिवेट हुई है. एर्नेस्टो वेलवर्डे जो एथलेटिक क्लब के मैनेजर से बोलते हैं कि भाई हम सोचे थे कि बार्सिलोना की जो है वो भाई पासेस को डिफेंस से ही रोक देंगे, उनके काउंटर अटैक्स को डिफेंस से ही रोक देंगे, लेकिन वो हम नहीं कर पाए क्योंकि पाउ कुबार्सी के पासेस ऑन पॉइंट गए. एर्नेस्टो वेलवर्डे ने बोला नहीं, लेकिन जूल्स कुंडे को निको विलियम्स एक बार भी ड्रिबल आउट नहीं कर पाया. एंड भाई निको विलियम्स तुम जान ही रहे हो क्या खेला यूरोज़ में, और आज के कल के गेम में पर्टिकुलरली भाई वो दिखा भी नहीं जूल्स कुंडे के सामने. आपका बर्नाल जिसको मिडफील्ड में खिलाते हैं हांसी फ्लिक, क्या खिलाड़ी है मेरे भाई ये यंग बंदा 17 साल का. मतलब द वे हाउ ही स्कैन्स द पिच इज़ जस्ट ब्रिलियंट, और उसकी डिफेंसिव अवेयरनेस इज़ सो फ्रिकिंग गुड कि आई जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन यू गाइस कि वो कितना बेहतरीन है. मोर ओवर लमीन यमाल का अपन को जो है वो एक अमेजिंग गोल देखने को मिला. आई नो पीपल माइट से कि वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला गोल था, वो एक ऐसा गोल था जो गेम प्ले से नहीं आया. आई टोटली अग्री विद दैट कि यस इट वॉज एन इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाला गोल. एंड समवेयर जब मैनेजर अच्छा नहीं खिला रहा होता है और इंडिविजुअल गोल से आप मैच जीतते हो, तो फिर आप कहते हो कि मैनेजर का कुछ ऐसा कहानी नहीं थी, प्लेयर्स अच्छे थे इसलिए गेम जीता गया. लेकिन सच बताऊँ ना, apart from that individual goal which Lamine Yamal scored, if you closely look on the gameplay जो हांसी फ्लिक एग्जीक्यूट करवा रहा है ना, it speaks volume मेरे भाइयों. रफीनिया वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच. आप सोफा स्कोर में जा कर के स्टैटिस्टिक्स में उसका जो है वो भाई वो देखिएगा, पॉइंट, उसकी मैच रेटिंग देखिएगा. ही हैज़ नॉट स्कोर्ड एन असिस्ट, he has not scored a goal, but still he is one of the highest rated player in yesterday's game मेरे भाई. And this is because he knows, Hansi Flick knows कि मेरे को रफीनिया को कहाँ स्टार्ट करना है, मेरे को कहाँ खिलाना है. Despite having a proper right winger and Rafinha also being a right winger throughout his life, हांसी फ्लिक ने उसको इतने प्यारे तरीके से इनकॉर्पोरेट कराया है कि भाई उसका पूरा मतलब गेम प्ले कितना भाई इम्प्रूव हो गया है, वो गजब की कहानी है. लेवेंडोस्की, आई नो थोड़ी सी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव किया जा सकता है, बट स्टिल ही हैज़ स्कोर्ड 3 goals in last 2 games, so we cannot say anything. फरान टोरेस ही ट्राइड हिज बेस्ट इन यस्टरडेज गेम मैं बोलूँगा, बट देन बार्सिलोना कंसीडर्ड 1 goal as well, और वो केवल पेनाल्टी के रूप में था. एंड दैट वॉज द ओनली चांस विच वी कंसीडर्ड मेरे भाई. हाउ मैनी चांसेस डिड एथलेटिक बिल्बाओ मेड? 1, एंड दैट चांस वॉज दैट पेनाल्टी वाला चांस जिसमें कुबार्सी की गलती के चलते पेनाल्टी मिल गई. मैन भी पिलर सिंह वो पेनाल्टी नहीं था, बट आप कांटेक्ट करोगे तो पेनाल्टी है भाई. अब क्या बोलोगे, सॉफ्ट हार्ड जो बोलना है बोलो, बट पेनाल्टी था. एक कंप्लेन है मेरा टर स्टेगन से भाई, मैंने ना आलतू फालतू जलालतू गोलकीपर लोगों को भी पेनाल्टी रोकते हुए देखा है अपनी लाइफ में, बट मैं माँ कसम बता रहा हूँ मैंने टर स्टेगन को पेनाल्टी रोकते नहीं देखा है. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टर स्टेगन टू स्टेप अप इन एवरी पेनाल्टी शूट आउट, बट मेरे भाई अगर तूने 30 पेनाल्टी कंसीड करी है तो 30 में एक तो रोक भाई. वो 30 खाता है और हमेशा अलग जगह कूदता है. और इस पेनाल्टी से पहले जो पेनाल्टी शूटर था
उसका स्टैटिस्टिक्स दिखाया उन्होंने ऐसे बोर्ड में कि ये जो पेनाल्टी शूटर है ना, इसने लास्ट 3 पेनाल्टीज़ में 2 कन्वर्ट करी और 1 उड़ा दी है, एंड तीनों पेनाल्टी उसने राइट हैंड साइड मारी है, और जो उसने मिस भी करी वो राइट हैंड साइड के ऊपर से उड़ा दी है बॉल। बट डिस्पाइट ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स, एंड आई बिलीव दैट गोलकीपर को बताया जाता है कि ये पेनाल्टी वाला की क्या कहानी है, भाई वो हमेशा अपोजिट साइड कूदता है। और टर स्टेगन की पेनाल्टी सेविंग क्वालिटीज़ के ऊपर मैं क्या ही बोलूँ, बट या गेम हम जीतते हैं। अमेजिंग प्ले वंस अगेन। पूरा गम जो रहता है ना भाई ट्रांसफर विंडो का हफ्ते भर का, वो फ्लिक बॉल देख करके काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। बिकॉज आई वुड नॉट लाइक टू स्टेट दिस, बट ट्रूथ इज़ ट्रूथ, इट इज़ वॉट इट इज़। हांसी फ्लिक इज़ थोड़ा सा तो लेवल अबव शावी भाई। लाइक हमने शावी बॉल देखा है, हांसी फ्लिक बॉल इज़ जस्ट डिफरेंट ग्रेवी मेरे भाई, एंड आई इन्जॉय वॉचिंग हांसी फ्लिक की बॉल। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब जो ट्रांजिशन रहता है, जो वो स्पेस अवेयरनेस है भाई प्लेयर्स के अंदर, जो मोटिवेशन है प्लेयर्स के अंदर, जो मतलब ट्रांजिशन ही प्ले तुम देखो, डिफेंस से जब हम अटैक में जाते हैं तो इतना डायरेक्टनेस है उस अटैकिंग प्ले में कि लगता है गोल पड़ सकता है। और शावी के साथ क्या होता था, वो डायरेक्टनेस नहीं रहती थी, हम बॉल पास ही करते रह जाते थे साइड वेज और पहुँचते थे। बट यहाँ पे अटैक बन रहा है तो वो इतना डायरेक्ट है कि रफीनिया इज गोना पास टू लमीन यमाल दौड़ रहा है, सोच रहा है क्या करूँ, वो एक पास निकाल के देखा फ्रंट और के पास बॉल आया, वो भाई सोच रहा वो लेवेंडोस्की पास है, लेवेंडोस्की मिस करेगा तो वहाँ रफीनिया कूद रहा है, रफीनिया ने छोड़ दिया तो लमीन यमाल ले ला, ऐसा कहानी चलते रहता। तो दिस इज़ वाई आई लव हांसी फ्लिक मेरे भाई। थैंक यू हांसी फ्लिक भाई फॉर रिस्टोरिंग माई लाइफ। बट हांसी फ्लिक के जितने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं ना, उसमें उसने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है स्पेनिश मीडिया को। आई जस्ट वांट टू सी कि जब बार्सिलोना हारती है, होपफुली ये चीज़ ना हो, लेकिन होगी ऑब्वियसली इन वन ऑफ दोज गेम्स सीजन में, तो फिर हांसी फ्लिक कैसा इंटरव्यू देता है। क्योंकि अच्छे में तो सब मैनेजर लोग हैंडल करते हैं, जब हारते रहते हैं ना तब जो है वो भाई देखना पड़ेगा। अगली जो है वो खबर के बारे में बात करते हैं, और वो है भाई हमारे मैन सिटी का गेम अगेंस्ट आइप्सविच टाउन। एंड आइप्सविच टाउन के खिलाफ भाई मैन सिटी ने 4-1 जो है वो भाई जीता। एंड दिस गेम कुड हैव एंडेड इन 6-1 एज वेल, बिकॉज 2 तो ऑस्कर बॉब था मेरे ख्याल से, या रिको लुइस था, दोनों में से कोई एक था। रिको लुइस था, रिको था और केविन डी ब्रुयना था। दोनों के शॉट इनसाइड ऑफ दी बॉल को हिट करके जो है वो भाई टकरा के वापस चले गए। एंड आई हाईली रिकमेंड यू गाइस, अगर आपने ये मैच नहीं देखा आप जाकर के हाईलाइट्स चेक करिएगा। इट वाज वन ऑफ दी ब्रिलियंट मैचेस। 7वें मिनट में ही जो है वो आइप्सविच टाउन के जो है वो भाई सैमी ने गोल मारा था 7वें मिनट में, एंड दैट गोल वाज जस्ट ब्रिलियंट भाई, ब्रिलियंट प्ले। दी पास वाज जस्ट इंच परफेक्ट, नो ऑफ साइड, एंड एडरसन को बीट करके गोल मारा भाई आइप्सविच टाउन का जो है वो भाई आपका स्ट्राइकर। उसके बाद भाई साहब 3 मिनट में 3 गोल। 12 मिनट में अर्लिंग हालैंड को मिली एक पेनाल्टी जो आपके सेविनियो के ऊपर फाउल था, पेनाल्टी स्कोर करते हैं अर्लिंग हालैंड। देन 14वें मिनट में केविन डी ब्रुयना का गोल आता है, एंड केविन डी ब्रुयना का गोल वाज आल्सो वेरी गुड। एंड देन 16वें मिनट में केविन डी ब्रुयना का जो असिस्ट था अर्लिंग हालैंड को, इट वाज जस्ट फ्रीकिंग ब्रिलियंट, एंड ही स्कोर्ड दैट गोल आल्सो वेरी फ्रीकिंग ब्रिलियंटली। तो 3 मिनट में 3 गोल मार के 3-1 कर दी थी मैन सिटी, जहां वो 1-0 हार रहे थे। 3 मिनट में कमबैक कर डाला। फिर 88 मिनट में अर्लिंग हालैंड ने एक और गोल मारा, एंड दैट गोल वाज आल्सो लाइक फ्रीकिंग ब्रिलियंट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि आप जाकर के हाइलाइट्स देखेगा इस गेम का। 4-1 एंड होता है, मैन सिटी जो है वो कमाल का जीतती है ये गेम अगेंस्ट आइप्सविच टाउन। मैन यूनाइटेड के बारे में बात कर ले तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का गेम था 2-1 जो है वो यूनाइटेड हार गई। अनफॉर्चुनेटली द गेम वाज थोड़ा सा, देखो मैं हाइलाइट्स ही देखा हूँ तो मैं ज़्यादा बातें करूँगा नहीं, बट थोड़ा सा जो है वो भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मैन यूनाइटेड से कि बेटर खेलेगी, और ठीक ठाक खेल भी रही थी। कुछ गोल्स उन्होंने मारे भी, एक रैशफोर्ड का गोल था, एक अमाड डियालो का गोल था, या गर्नाचो का गोल था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो दोनों ऑफसाइड हो गए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के गोल्स, और वो भी एकदम माइन्यूट मार्जिन से। टॉकिंग अबाउट ब्राइटन, द फर्स्ट गोल विच दे स्कोर्ड वॉज फ्रॉम वेलबैक, एंड वेलबैक ने शायद प्रीमियर लीग जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद अमाड डियालो ने एक गोल मारा था, अमाड डियालो का गोल भी बेहतरीन था 60वें मिनट में। इट वाज जस्ट लाइक मैसी वाला गोल, लाइक जो कट इनसाइड उसने किया और जो शूट लिया ना भाई, अमेजिंग ब्रिलियंट। अब इसका भी हाईलाइट जाकर के दिखेगा। इसका हाईलाइट्स मैं इसलिए आपको जाकर के देखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो आखिरी गोल पड़ा था 90+5th मिनट में, जाओ पेड्रो का गोल,
अरे भाई इट केम आउट ऑफ नोवेयर मेरे भाई, मतलब तुम एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे, लाइक तुम क्या भाई, प्लेयर्स डिफेंडर मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक्सपेक्ट नहीं करके रखे थे कि ये कहाँ से बॉल आ गई, ये कहाँ से पेड्रो आ गया भाई और गोल मार दिया। De Ligt was looking confused because that goal was just so brilliant मेरे भाई, जा करके हाईलाइट्स दिखेगा वो गोल पर्टिकुलरली आप देखिएगा, मैं गारंटी के साथ लिख करके दे सकता हूँ, आप रिपीट कर करके देखोगे ब्राइटन का आखिरी वाला गोल। बट ये कहानी अपन को अब अच्छा इस गेम में डियागो डैलोट वॉज जस्ट सुपर भाई, शाउट आउट जहाँ है वहाँ है भाई, डियागो डैलोट का ये गेम वॉज जस्ट ब्रिलियंट भाई, मज़ा आया उसका गेम देख करके। एनीवेज जो कहानी मैं बता दूँ तो ये आखिरी गेम हो सकता है स्कॉट मैकटोमिनी का, ऐसा माना जा रहा है कि स्कॉट मैकटोमिनी जो है वो भाई छोड़ करके जाने वाले हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड कौन बंदा आने वाला है, तो रही बात भाई आने वाले बंदे की, तो वो होने वाला है आपके उगाटे का। उगाडे वॉज वन ऑफ दोस्त गाय जो PSG ज्वाइन करने से पहले हाईली भाई साहब कनेक्टेड था लिवरपूल से, हाईली लिंक्ड था लिवरपूल से, बट लेटर ऑन ही ज्वाइन PSG। बट नाउ ऐसा समझ में आ रहा है कि लोन डील होगी उगाटे की मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो ये डील होने वाली है और एक स्कॉट मैकटोमिनी जाने वाला है। टॉकिंग अबाउट सेंचो को फिर से स्कॉट में इन्वॉल्व नहीं किया गया था, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि यूवेंटस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू साइन सेंचो। तो अब देखो सेंचो का यूवेंटस से भी हो सकता है, तो 2 प्लेयर हो सकते हैं आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड से जाते हुए नजर आए, स्कॉट मैकटोमिनी एंड सेंचो। एंड उगाटे आने वाला है मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये लगभग कंप्लीट ही है कहानी, तो ये चीज़ आपको जो है वो देखने को मिलेगी। अब आखिरी खबर के ऊपर आ जाए दोस्तों, तो वो है हमारे भाई साहब विक्टर रोके के बारे में। तो विक्टर रोके का लोन डील रियल बेटिस के साथ जो है वो कंप्लीट हो गया है। बार्सिलोना वांटेड टू इंसर्ट क्या बोलते हैं उसको, नो फियर क्लॉज या नो समथिंग क्लॉज या फियर क्लॉज ऐसे करके कुछ बोलते हैं। दिस क्लॉज इज कि जो विक्टर रोके है वो बार्सिलोना के खिलाफ नहीं खेलेगा, मतलब रियल बेटिस वर्सेस बार्सिलोना का गेम होगा ना, तो उसमें विक्टर रोके बैठ जाएगा क्योंकि वो बार्सिलोना का ही प्लेयर है, लोन में गया तो वो खेलेगा नहीं। बट विक्टर रोके इंसिस्टेड कि नहीं, ये नो फियर क्लॉज ना मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आप नहीं डालोगे, मैं खेलूंगा आपके खिलाफ साला। तो विक्टर रोके दिखाना चाहता है कि बार्सिलोना के खिलाफ वो खेल करके बार्सिलोना में गोल मारेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, टू मार गोल, अपने बोर्ड को ना गलत साबित कर भाई, मैं तेरे साइड हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2 साल का जो है वो लोन डील हुआ है विक्टर रोके का रियल बेटिस के साथ, लेकिन 1 साल के अंदर ही बार्सिलोना जो है ये राइट रखती है उसको वापस ले आने का। ऑल्दो जो इमेज राइट्स वगैरह है वो अब रियल बेटिस के साथ है 85% कुछ। तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें इस डील में समझ नहीं आई जो अभी इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकल करके आए, बट मोटा मोटी तुम समझो 2 साल का लोन डील है, 2 साल में से 1 साल में भी बार्सिलोना इसको वापस बुला सकती है। लोन ही डील है तो ऐसा कुछ कहानी है नहीं। बट यही थी दोस्तों आज की वीडियो, लोन डील कंप्लीट हो गए रियल बेटिस में विक्टर रोके की। खैर चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।